विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मजदूरों और छात्रों को लाए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि विदेश से लोगों को मुफ्त में हवाई जहाज से लाए, लेकिन मजदूरों को लाने के लिए किराया 2 गुना वसूला जा रहा है। अब ऐसे में राज्य और केंद्र दोनों की सरकारें गरीबों के साथ मजाक कर रही हैं। तरफ विदेश से लोगों को, नागरिक को लाना रहता है तो उसको मुफ्त में लाया जाता है, और हिंदुस्तान में एक राज्य से दूसरे राज्य में गरीब मजदूर को, स्टूडेंट को अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने की आवश्यकता है तो वहां पे रेलवे किस तरीके से पैसा वसूला जा रहा है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, डबल। जहां 330 रुपए का टिकट होना चाहिए वहां 740 रुपए का टिकट वसूला जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इसी बिहार झारखंड पर। जिस तरीके से आपने सवाल खड़े किए हैं कि मजदूरों और छात्रों को जिस तरीके से लाया जा रहा है, उसकी पूरी प्रक्रिया पर आपने सवाल खड़े किए हैं। ये सवाल खड़े करने की आपकी क्या वजह है? क्योंकि अब तो देखिए साफ तौर पर संबित पात्रा ये कह चुके हैं, ये स्टेटमेंट आ चुका है कि नहीं, जो 85% किराया है, जो पैसा लग रहा है वो केंद्र दे रही है, और जो 15% है वो राज्य सरकार। देखिए, मैं तो टिकट भी दिखा रहा हूँ। संदीप पात्रा जी क्या बोल रहे, किस वजह से बोल रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो टिकट भी दिखा रहा हूँ और पैसा लिया जा रहा है वहां तक समझ में आ रहा है। वो भी बेसिक किराया जो मुंबई से गोरखपुर का किराया 340 रुपए का टिकट होता है, प्रीमियम रेट लिया जा रहा है 740 रुपए लिया जा रहा है। अगर बेसिक, अगर चालू का अगर आप 330 रुपए टिकट है, आप किसी को एसी में या किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे के नहीं ला रहे, उसको एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत ला रहे, तो एक बेसिक किराया रखना चाहिए। अगर आप पैसा ले भी रहे हैं तो बेसिक किराया रखना चाहिए 340 रुपए रखना चाहिए, ना ही कि 740 रुपया। तो कहीं ना कहीं पैसा भी ले रहा है, वो भी डबल पैसा लिया जा रहा है, वो भी गरीब मजदूर से, जिसके पास आज खाने के पैसे नहीं है। 40 दिन से लोग परेशान है, दूसरे राज्य में परेशान है, और वो अपना घर आना चाह रहा है, उसको भी परेशान किया जा रहा है और डबल पैसा लिया जा रहा है। तो आप बताइए कि किस तरीके से राज्य सरकार या केंद्र सरकार किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कर रही है। और मैं तो आपको टिकट दिखा रहा हूँ, अगर इसको झुठला दे संदीप पात्रा, मैं उसको 10 लाख रुपया का इनाम दूंगा। ठीक है मुकेश जी, मेरे पास पूरा प्रूफ के साथ है, और कई चैनल पे चला है, सिर्फ कल भी कई चैनल पे। ठीक है मुकेश जी, बिल्कुल आपके जो सवाल है इसका जवाब हम ले लेते हैं। बीजेपी की ओर से हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ चुके हैं। प्रेम रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। आप सुन रहे हैं किस तरीके से मुकेश सहनी साफ तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक तरफ आप लोग ये कह रहे हैं, खुद संबित पात्रा का स्टेटमेंट आया है कि 85% तो केंद्र खर्चा उठा रही है टिकट का, लेकिन 15% राज्य सरकार। लेकिन साफ साफ मुकेश जी कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, पैसे वसूले जा रहे हैं टिकट के लिए, और पैसे नहीं बल्कि डबल जो किराया है वो वसूला जा रहा है। कर रहे हैं और कहां से वो टिकट लाए हैं, कौन सा टिकट वो दिखा रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन रेलवे ने साफ तौर पे कह दिया है कि 50% रेलवे बात कर रही है, जो केंद्र सरकार के माध्यम से 17% राज्य सरकारों से। 12 घंटे से जिनकी यात्रा ज्यादा होगी उनको मिलेगा और पानी भी मिलेगा। किसी भी कोई मजदूर से अक्षम है, अपने किराए से नहीं आ सकते हैं, उन सभी लोगों को रेलवे के द्वारा 85% पैसे दे करके और लाया जा रहा है 15% राज्य सरकारों के माध्यम से। मुकेश जी देखिए, आप किस तरीके से, प्रेम रंजन जी ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पता है, या आप किस टिकट की बात कर रहे हैं, कहां से आप ये टिकट लेके आए हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि पूरी तैयारी की जा चुकी है, खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। आप किस टिकट की बात कर रहे हैं? देखिए, आज वो अपना खाना पूर्ति करने के लिए कुछ भी कर ले, अगर ऐसा अगर मुफ्त होता तो आप ही के चैनल पे या तमाम चैनल पे दिखाया जाता कि फ्री है। आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम सोनिया गांधी भी वो स्टेटमेंट जारी किया कि हम किराया उतलेंगे। तो ऐसे बेमतलब का, बगैर सोचे समझे कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता इससे बड़े बड़े देश के लीडर। तो कहीं ना कहीं इनको कुछ, प्रेम रंजन जी को नहीं जानकारी है, ये अपने शीर्ष नेता से गृह मंत्रालय से संपर्क करे, वहां से इनको सारी चीज जानकारी मिलेगा। मैं तो जो मजदूर से पैसा लिया उसका भी चाहिए तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके मैं आपको भेजने के लिए तैयार हूँ, कि जिससे पैसा लिया वो भी आपको रिकॉर्डिंग के साथ आपको बताने के लिए तैयार है। और कई चैनल पे कल चला भी है, ये ऐसा मैं अकेले नहीं बोल रहा, कई चैनल पे कल चला भी है। तो कहीं ना कहीं पैसा डबल में उठा जा रहा है, और ये राज्य सरकार केंद्र, ये खाना पूर्ति किया जा रहा है। आज देखिए 5 दिन हो चुका है, आज 6ठा दिन है। 29 तारीख को आदेश आया और आज 4 तारीख है, 6ठा दिन हो गया, और अभी तक बिहार में 4800 प्रवासी मजदूर सिर्फ बिहार लौटे हैं। अगर इस तादाद पे अगर आना है रोज का 1000, तो 27 लाख लोगों को लाने के लिए 8 साल लगेगा। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, ये लोग काम थोड़े कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। अगर रोज 1000 आदमी आता है तो 27 लाख लोगों को लाने के लिए आपको 8 साल लगेगा। तो कहीं ना कहीं, और शाम तक अब मेरे पास रिपोर्ट है कि 3 और ट्रेन आएंगे, यानी कुल मिलाकर 8600 आएंगे।
तो जब तक बस का व्यवस्था नहीं करेंगे सरकार, और 1,000 रुपया राज्य सरकार ने मजदूर को दिया, अब बताइए 40 दिन में 1,000 रुपया से नाश्ता तक नहीं होगा तो खाना तो दूर की बात है। तो बिल्कुल मुकेश सैनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके, आपने अपनी बात हमारे साथ रखी। प्रेम रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, सवाल तो यही है कि आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ये कह रही है कि पूरी तैयारी की गई, किराया नहीं लिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, और विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं, देखिए हमारे पास प्रूफ भी है। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं पटना का। इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, अभी आपने देखा किस तरीके से हमने मुकेश सैनी जी से भी बात की, प्रेम रंजन जी से भी बात की, दोनों ये कह रहे हैं कि वो अपनी बात को सही साबित कर रहे हैं। एक तरफ प्रेम रंजन जी कहते हैं कि नहीं, हम तो खाना भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, किराया नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ मुकेश सैनी जी कहते हैं कि नहीं, देखिए टिकट का पैसा लिया जा रहा है, सिर्फ ना बेसिक किराया बल्कि डबल इसको लिया जा रहा है। और तीसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का ही बयान आ जाता है कि जो सभी मजदूर हैं उनके रेल टिकट का खर्च कांग्रेस उठाएगी। जी बिल्कुल प्रीति, ये चीज़ें हैं और ये चल रही हैं। ये कहें कि कल स्टेट अथॉरिटी जो बिहार सरकार की, उनसे हम लोगों की बात हो रही, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर यात्रा कर रहे हैं तो उसका दाम अदा करना पड़ेगा, उसका पैसा देना पड़ेगा। तो साफ तौर पे जो स्टेट है, राज्य है, उसकी तरफ से बयान दिया गया और ये कहा गया कि जयपुर से जो यात्री आए उन्होंने जो किराया है उसका भुगतान किया, और जो केरल से यात्री आ रहे हैं अभी कुछ ही देर बाद जो 3 बजे ट्रेन आएगी उसके यात्री भी जो वहां से पैसा देकर या कहें कि किराया देकर चले हैं। लेकिन एक बात कही गई कि जो कोटा से छात्र आ रहे हैं उनके लिए जो है राज्य सरकार ने उनका किराया भरा है। तो साफ तौर पे है कि अभी इस पर बहुत चीजें ऐसी हैं जो साफ होनी बाकी हैं, क्योंकि लगातार इस पर बयानों का सिलसिला चल रहा था, बयानों का दौर चल रहा था। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो अब बयान आया है कि 85% केंद्र सरकार देगी और 15% राज्य सरकार देगी, तो अब स्थिति देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला उठा है और राजनीतिक तौर पे उठा है और कई सवाल इस पे खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर कौन सच्चा है, कौन झूठा है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला गर्म हो चुका है, सियासत इस पर हो रही है, और इसी बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ये कह दिया है कि ठीक है, 50 ट्रेनों का जो किराया है वो हम दे देंगे सरकार को। यानी कि असमर्थ सरकार को बताया है, क्योंकि मदद नहीं कर रही है, पैसे वसूले जा रहे हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। और ये कहें कि इससे पहले भी जो चीजें हैं वो लगातार बिहार में राजनीति इस पे काफी हो रही है, साफ तौर पे है। जिस तरह से कल एक ट्वीट किया था जो डिप्टी सीएम सुशील मोदी हैं, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के किसी नेता ने जो सीएम फंड है उसमें मदद नहीं दी, उसमें अपना वेतन नहीं दिया। उसके बाद उस पर कंट्रोवर्सी शुरू हुई और फिर ये लगातार, चूंकि किराए का मामला था, किराए को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा था कि गरीबों की सरकार कहती है खुद को कहती है कि हम आपदा के समय आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार खजाने पर है। लेकिन ये खजाना जो है आपदा पीड़ितों के लिए खर्च नहीं किया जा रहा, उनको किराया तक नहीं दिया। अगर उनके पास पैसे होते तो वो लोग क्यों यात्रा करते, वो अपने घर क्यों आते। तो तमाम सवाल ऐसे हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो राज्य सरकार की ओर से एक तरह से कहें फिर से एक स्पष्टीकरण आना चाहिए कि आखिर सही में चीजें क्या है। 85% 15% की जो बात की जा रही है, आखिर बिल्कुल यहाँ पर क्लैरिफिकेशन होना बहुत